कैंसर के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने की हमारी इस कैंपेन के ज़रिए आज हम बात कर रहे हैं लिम्फोमा की। लिम्फोमा उन कैंसर्स को कहते हैं जो कि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के सेल्स यानी लिम्फ नोड्स या लिम्फेटिक सिस्टम से ताल्लुक़ रखते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों के मन में लिम्फोमा के बारे में काफ़ी ज़्यादा सवाल और संशय खड़े होते हैं कि ये किस प्रकार के कैंसर होते हैं, इनका इलाज कैसे होता है, क्या ये ठीक हो सकते हैं। और क्योंकि ये लिम्फोमास अक्सर यंग लोगों में बहुत कॉमनली देखे जाते हैं, इसलिए इनसे जुड़े हुए कंसर्न्स और इनसे जुड़े हुए लोगों के सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा होता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। ये लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट करता है छोटे छोटे बीन शेप्ड लिम्फ नोड्स को और उसके साथ लिम्फेटिक वेसल्स जो कि हमारी ब्लड वेसल्स के साथ साथ पैरेलली चलती हैं। इनका मुख्य काम हमारी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्सेस को रेगुलेट करना और साथ के साथ जो हमारे ऑर्गन्स के अंदर जो टिश्यूज़ के अंदर फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को जब वो बाहर आता है सेल्स के, उसको कलेक्ट करके वापस ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचाना लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होता है। ये लिम्फ नोड्स हमारी पूरी बॉडी में हर नॉर्मल व्यक्ति में होते हैं। इसी लिम्फ नोड के अंदर अगर कुछ सेल्स अनरेगुलेटेड ग्रोथ करने लग जाएं और बढ़ते लिम्फ नोड्स को फुला दें या उसके अंदर एक सूजन पैदा कर दें, वो अपने आप में एक बीमारी में तब्दील हो जाता है जिसको हम लिम्फोमा कहते हैं। बहुत कॉमनली ये लिम्फ नोड्स का इनलार्जमेंट ज़रूरी नहीं कि कैंसर की वजह से हो, बहुत सारी नॉन कैंसरस कंडीशंस में भी ये लिम्फ नोड्स बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल वायरल फीवर, सिंपल थ्रोट इन्फेक्शन, सिंपल सेलुलाइटिस या फॉलिकुलाइटिस यानी बाल तोड़ हो जाना, उसमें भी ये लिम्फ नोड्स कई बार सूज जाते हैं। या बहुत ही कॉमनली देखे जाने वाला टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस में भी ये लिम्फ नोड्स बढ़ जाते हैं। इन लिम्फ नोड का इनलार्जमेंट अपने आप में कैंसर ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं। हाउएवर इसको पता लगाने के लिए कि ये लिम्फ नोड कैंसरस है या नहीं, बायोप्सी करना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर जब हमको लिम्फोमा का डाउट होता है तो हम किसी भी एरिया के लिम्फ नोड को पूरा चीरा लगाकर बाहर एक पूरा लिम्फ नोड निकाल के टेस्टिंग में भेजने के लिए प्रेफर करते हैं, ना कि नीडल टेस्टिंग। लिम्फोमा का डायग्नोसिस करने के लिए एक्सिजनल बायोप्सी यानी पूरा का पूरा लिम्फ नोड एक्साइज किया जाना यानी उसको बाहर निकाल के उसकी टेस्टिंग कराना ज़्यादा रिकमेंडेड है। नीडल टेस्टिंग can give you an answer, but it is not advisable to always do a needle testing for a diagnosis of lymphoma. आमतौर पर लिम्फोमा दो मुख्य प्रकार का होता है। नंबर 1 Hodgkin lymphoma and the other one is called non-Hodgkin lymphoma. ये दोनों ही लिम्फोमा फर्दर अलग अलग टाइप कर होते हैं और कुल मिलाकर अगर मैं एक रफ आइडिया दूं तो तकरीबन 30-35 टाइप के लिम्फोमास होते हैं, जिसमें से कुछ हल्की रफ्तार वाले यानी लो ग्रेड, कुछ दरमियानी मध्यम रफ्तार वाले यानी इंटरमीडिएट ग्रेड और कुछ तेज़ रफ्तार वाले यानी हाई ग्रेड लिम्फोमास होते हैं। The reason why lymphomas should be diagnosed and treated aggressively is that lymphomas एक eminently curable बीमारी है। अगर अर्ली स्टेज में पकड़ी जाए then there are more than 90% chances that this disease will be cured, which means कि इसके इलाज के बाद जीवन में कभी इसके लिए कोई इलाज की ज़रूरत शायद ना पड़े। और जैसे जैसे स्टेज बढ़ता रहता है उसके क्योर रेट्स थोड़े कम होते हैं, बट फिर भी स्टेज 4 यानी एडवांस स्टेज के लिम्फोमा में भी बहुत हाई क्योर रेट्स देखे जाते हैं। आमतौर पर इन लिम्फोमास का ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी से किया जाता है। साथ साथ कई बार इस कीमोथेरेपी के कुछ टारगेटेड थेरेपीज़ जो कि स्पेसिफिकली लिम्फोमा के सेल्स के ऊपर जाकर अटैच करती हैं और उनको मारती हैं, वो भी इसके साथ कंबाइन की जाती हैं। कई बार अगर ये लिम्फ नोड्स मिलकर एक बहुत बड़ा लिम्फ नोड्स का मास या एक गुच्छा बना लें तो कीमोथेरेपी का इलाज ख़त्म करने के बाद उस एरिया को फोकस्ड तरीके से रेडिएशन यानी सिकाई देकर भी ट्रीट किया जाता है। ये लिम्फोमास बहुत कॉमनली यंग एज में होते हैं और इसलिए उन यंग पेशेंट्स में हमको उनकी फर्टिलिटी के बारे में भी सोचना पड़ता है, क्योंकि कीमोथेरेपी से होने वाले दुष्प्रभाव हमारी फर्टिलिटी पर यानी इन फ्यूचर
बच्चा पैदा होने की एबिलिटी के ऊपर अफेक्ट कर सकता है। इसलिए मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में ही फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन टेक्निक्स एडवाइस की जाती हैं ट्रीटमेंट के शुरू होने से पहले। लिम्फोमा एक एमिनेंटली क्यूरेबल बीमारी है, इसलिए अपनी बॉडी में कभी भी कोई लिम्फ नोड्स की गांठ, कोई सूजन, कोई लिम्फ नोड्स का इनलार्जमेंट, फीवर, वज़न का घटना, रात को ठंडे पसीने आना और बग़ैर किसी वजह के भूख का कम लगना, इन चीज़ों के लक्षणों से आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। फॉर एनी मोर क्वेश्चंस and comments regarding lymphoma treatment, please write your comments in the comment section and we'll be happy to get back to you. Thank you.